Hello and welcome. My name is Dr. Devashish Sharma. I am a practicing spine surgeon and I work at Noida and Delhi and Agra locations. हम लोग ये एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, ओपन स्पाइन सर्जरी और इस तरह के कई सारे सवालों से रिलेटेड बातों के लिए एक क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चलाते हैं जिसका नाम है आस्क डॉक्टर देवाशीष। आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज का पहला सवाल पूछा है अनुषा थापा जी ने और उन्होंने ये पूछा है कि उनकी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई है और उनकी जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई है उसमें एनेस्थीसिया यूज़ किया गया था, जबकि मेरे कुछ वीडियोस में शायद उनको ये इंप्रेशन है कि मैंने बोला है कि लोकल में ही एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है। तो अनुषा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकती है का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि में ही हो सकती है। इट कैन बी डन इन लोकल एनेस्थीसिया, इट कैन बी डन इन जनरल एनेस्थीसिया। इस बात पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की पैथोलॉजी किस तरीके की है। मैं अपने केसेस में अगर किसी को L5-S1 डिस्क होती है, बहुत बड़ी डिस्क होती है और हाई राइडिंग इलियाक क्रेस्ट होती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको बेहोश करके सर्जरी करूं। अदरवाइज बाकी केसेस में L4, L5, L3, L4, L2, L3 बाकी केसेस में मैं उसको लोकल एनेस्थीसिया में कर देता हूं। पर कभी कभी स्पेशल केसेस में L4, L5 पे, L3, L2 पे या किसी भी लेवल पे अगर हाई स्टेनोसिस है तो फिर मैं लोकल की जगह जनरल एनेस्थीसिया या पूरा एनेस्थीसिया देके ही ऑपरेशन करता हूं। डिपेंड करता है प्रॉब्लम किस तरह की है और उसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। एक और बात भी है, सर्जन को किस प्रोसीजर में ज़्यादा ट्रेनिंग है, सर्जन किस प्रोसीजर से कंफर्टेबल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपके डॉक्टर कंफर्टेबल नहीं हैं लोकल में करने में, तो अच्छा नहीं है। क्योंकि फाइनली उनका कंफर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे डिसाइड होगा कि आपको कितना रिलीफ आने वाला है और सर्जरी कितनी सक्सेसफुल है। कुछ डॉक्टर्स को माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में कंफर्ट होता है, कुछ डॉक्टर्स को ओपन स्पाइन सर्जरी में कंफर्ट होता है, कुछ डॉक्टर्स को एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में कंफर्ट होता है, कुछ डॉक्टर्स को एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया में कंफर्ट होता है, कुछ लोगों को एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अंडर लोकल एनेस्थीसिया में कंफर्ट होता है, कुछ डॉक्टर्स को हर चीज़ में कंफर्ट होता है। डिपेंड करता है, वो केस के हिसाब से चूज कर लेते हैं। तो हर डॉक्टर का तरीका अलग है, जैसे हर शेफ़ का डिश बनाने का तरीका अलग है, लेकिन सब शेफ़ अच्छी डिश बनाते हैं, वैसे ही हर डॉक्टर का काम करने का तरीका अलग है। तो वो तरीके पे डिपेंड करता है। तो डोंट थिंक कि एंडोस्कोपी लोकल में ही होती है, एंडोस्कोपी जनरल एनेस्थीसिया में भी होती है। परमेश जी ने ये सवाल पूछा है कि उनके अंकल जिनकी एज 53 है, उनकी कोई सर्वाइकल सर्जरी हुई है जिसमें इम्प्लांट्स डाले गए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कब रिकवरी आएगी। तो देखिए, रिकवरी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी जो सर्जरी हुई है वो किस कारण के लिए हुई है, आपकी नस पे कितना दबाव था और सर्जरी से पहले आपको कितनी दिक्कत थी। इन सबको साइंटिफिक रूप से आपके डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया है उन्होंने चेक किया होगा, आपको डिटेल में एग्जामिन किया होगा और एग्जामिनेशन के बाद ही सर्जरी की गई होगी। तो आप जिन्होंने आपकी सर्जरी की है उन डॉक्टर से अगर बात करेंगे तो आपको सही राय दे पाएंगे कि किस दिन तक आपकी सही होने की उम्मीद है, कितना % आपकी सही होने की उम्मीद है और इस सर्जरी में कितना रिजल्ट आता है। कुछ सर्वाइकल सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसमें रिजल्ट 98 to 99% आता है और कुछ सर्वाइकल सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसमें रिजल्ट 50% या उससे भी कम आता है। डिपेंड करता है किस स्टेज पे सर्जरी की गई, किस तरह की प्रॉब्लम के लिए सर्जरी की गई। तो बेस्ट है कि ऑपरेशन जिन डॉक्टर साहब ने किया है वही डिटेल में आपको बताएं कि किस तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पूछा है हेमराम जी ने। उन्होंने पूछा है कि 2-3 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उनको सैक्रोइलियाक जॉइंट का पेन नहीं जा रहा, उसका इंजेक्शन भी होता है कोई। तो देखिए, सैक्रोइलियाक जॉइंट के लिए एक इंजेक्शन होता है जिसको SI जॉइंट ब्लॉक बोलते हैं। वो इंजेक्शन लगाया जा सकता है और उससे आपको अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। हालांकि ये फील्ड स्पाइन सर्जन्स भी ट्रीट करते हैं और रिमेटोलॉजिस्ट भी ट्रीट करते हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आप एक बार रिमेटोलॉजिस्ट को जाकर डिटेल में मिलें, उनसे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करें और वो किस तरह से इलाज करना चाहते हैं इस बारे में उनसे बात करें और अगर वो आपको सही इलाज मुहैया करा पाएँ तो उन्हीं से इलाज कराएं। क्योंकि सैक्रोइलियाक जॉइंट के प्रॉब्लम के कई सारे ऐसे रीजंस भी होते हैं जो कि स्पाइन से रिलेटेड नहीं है बट आर्थराइटिस से रिलेटेड हैं। और जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जो रिमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत सारी तरह की आर्थराइटिस में डील करते हैं और बहुत अच्छा इलाज करके आपको जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सवाल का जो हैंडल है वो है फार्मर दुनिया। उन्होंने ये पूछा है कि उनकी वाइफ को L4, L5 पर डिस्क है और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। तो देखिए, अगर आपकी डिस्क ज़्यादा पुरानी नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम को हुए 1 साल 6 महीने हुए हैं, तो फिजियोथेरेपी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घर पर एक्सरसाइज करके इसको ठीक कर सकते हैं। बट यदि आपको डेफिसिट आ गया है,
अगर आपको वीकनेस है, आप पैरों में कमज़ोरी आ गई है, तो फिर हो सकता है फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कुछ दिन पड़े। बट एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद मैं मरीजों को जनरली कुछ एक्सरसाइज सिखाता हूँ और उससे पेशेंट्स का काम चल जाता है और पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। ज़्यादातर मैं पेशेंट्स जिनको माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है, सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी होती है, बहुत पुरानी वीकनेस होती है, उन पेशेंट्स में मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ फिजियोथेरेपी एज़ कम्पेयर टू सिंपल डिस्क सर्जरी। तो अगर आपकी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो रही है और आपको खाली डिस्क की समस्या है एक लेवल की, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि ये केस टू केस वेरी कर सकता है और आपके डॉक्टर आपको डिटेल में चेक करके इसका सही जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट सवाल माया देवी जी ने पूछा है और उन्होंने ये पूछा है कि उनकी सर्जरी हुए कुछ महीने हो गए हैं और उनकी सर्जरी ये तो मुझे पता नहीं कि कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, बट उन्होंने डिटेल में कुछ बताया नहीं, बस ये बताया कि L5-S1 की सर्जरी हुई है। तो देखिए सर, अगर कोई सर्जरी आपकी हो रखी है और आपको अभी तक आराम नहीं मिला है तो बेस्ट है आप अपने डॉक्टर साहब से मिलें जिन्होंने सर्जरी की है, क्योंकि वही आपकी प्रॉब्लम को जानते हैं, उनको पता है कि सर्जरी में उन्होंने क्या किया और वही आपको पूरी तरह सही रही राय दे पाएंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई दिक्कत है तो वो डॉक्टर साहब आपको ये भी बता सकते हैं कि एक नया MRI फिर से करा के देखें या एक CT स्कैन करा के देखें या एक नया एक्सरे करा के देखें, जिससे कि बात कंफर्म हो कि दर्द क्यों हो रहा है और आपको सही इलाज की तरफ वो अग्रसर कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जल्दी ही। आप अपने डॉक्टर साहब से मिलें और कोई परेशानी नहीं आएगी। फ्यूचर में धीरे धीरे सारी सर्जरीज अच्छा रिजल्ट देती हैं। दोस्तों, ये तो मेरे जवाब रहे आपके सवालों के। इस तरह के कुछ भी सवाल आपके मन में हो तो हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। और मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि जितना प्यार आप लोगों का मिलता है, जितने सवाल आप लोग पूछते हैं, उससे मुझे लगता है कि हम सब मिलके, आप और मैं दोनों मिलके सोसाइटी के एटलीस्ट कुछ लोग जिनको समस्या हो रही है, जिनको रीढ़ की हड्डी से ग्रस्त हैं या कोई परेशानी है, उनकी मदद कर पा रहे हैं। और जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे सारे पेशेंट्स को अच्छा रिलीफ दे पाऊँ। इनफैक्ट कोई भी पेशेंट मेरे पास अगर कोई क्वेरी भेजता है, कोई कहीं से भी, पूरी दुनिया में से कहीं से भी अगर कोई पेशेंट मेरे को कोई रिपोर्ट भेजता है या MRI भेजता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी टीम से उनको जवाब मिल जाए कि उनकी परेशानी क्या है और उसका क्या इलाज संभव है। और कभी कभी मेरे पास टाइम होता है तो कुछ पेशेंट्स को मैं खुद भी फ़ोन कर लेता हूँ और उनको जवाब बता देता हूँ। और ये फैसिलिटी पूरी तरह से निःशुल्क है। हम लोग क्वेरी का जवाब देने के लिए कभी भी कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल कोई हमसे ऑनलाइन कंसल्ट डिमांड करे। अदरवाइज हम लोग जवाब देने के लिए आप कोई भी हमारे पास रिपोर्ट भेज सकते हैं। कोई भी अपना रिपोर्ट आपके पास MRI हो, MRI की फिल्म की बहुत ज़रूरत होती है हमें सही डायग्नोसिस बना के सही इलाज बताने के लिए, वो हमारे पास भेज सकते हैं और उसको हम आपको बता सकते हैं कि क्या इलाज आपको करना चाहिए और किस इलाज से आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबकी स्पाइन हमेशा ठीक रहे, फिट रहें, सब लोग एक्सरसाइज करें, सब लोग हेल्दी रहें, सनलाइट का एक्सपोजर सबका हो और सब खुश रहें। तो इसी प्रेयर के साथ सबकी खुशी के लिए सबकी बात करते हुए मैं आज की इस एपिसोड को ख़त्म करता हूं और फिर से अगले एपिसोड में आऊँगा कुछ नई बात बताने के लिए, कुछ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर मेरे एपिसोड अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अपने सजेशन दीजिए मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। प्लीज़ हेल्प मी एंड प्लीज़ टेल मी कि क्या और किया जा सकता है जिससे मैं आप सब लोगों के क्लोज जा पाऊँ, आप लोगों को सही जवाब दे पाऊँ और सही राह की तरफ अग्रसर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर देवाशीष शर्मा हियर। हैव अ वेरी गुड डे।